हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आरजीपीवी बीटेक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के रिगार्डिंग। जो स्टूडेंट अभी करंटली सेकंड सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे डाउट को आज हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी आ रहा था कि सर बताइए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और बैक लग गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करें। एक बैक लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, किसी किसी के तो 4-4, 5-5 बैक लगे हुए हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप अगर मैं बात करूं तो आप या तो सीएस ब्रांच में होंगे, या तो सिविल ब्रांच में होंगे, या फिर मैकेनिकल में, या फिर आप इलेक्ट्रिकल में होंगे। यानी ये डिफिकल्ट क्या है, बेसिकली जो कोर ब्रांचेस हैं इतने में आपके क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होते हैं। क्लियर। और इस समय जो वेटेज है वो सीएस ब्रांच का ज़्यादा है। तो और हमारे जो चैनल है उस पर भी सीएस के स्टूडेंट बहुत सारे बने हुए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएस वालों के लिए है, सारे ब्रांचेस के लिए अप्लाई होगा। और देखिए बेसिकली बात ये है कि सीएस ब्रांच में भी आपके 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, मैकेनिकल में भी 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिविल में भी 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल में भी 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में। क्लियर। प्रोसीजर ये रहता है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट को पढ़ा है तो वो आपको सेकंड सेमेस्टर में उनको अलग ब्रांचेस वालों को पढ़ना है। जो अलग ब्रांचेस वालों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इस तरह से प्रोसीजर आपका होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आपका बैक लग गया है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहां मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो डिमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी फेलियर का सामना किया ही नहीं है। और बहुत सारे तेज तर्रार स्टूडेंट भी बैक ले चुके हैं, आप इन बात को मान के चलिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए बैक लगना वो तो एक नेचुरली एक्टिविटी होती है, और कहीं ना कहीं जब तक आप फेलियर का सामना नहीं करेंगे तो आप कुछ चीज़ों को सीखेंगे नहीं, और जब तक आप सीखेंगे नहीं उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बैक लगा है तो उससे आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मन लगा के स्टडी कीजिए, किसी भी चीज़ को कम से कम चीज़ को पढ़िए, लेकिन बेहतर तरीके से पढ़िए। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन बेहतर पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 18 घंटे पढ़ दिया, 10 घंटे पढ़ दिया, और दूसरे दिन आपने सोने में अपने टाइम को वेस्ट कर दिया, मोबाइल चलाने में टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ डेली आपको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए और सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए, जिससे आपका बैक पेपर का भी प्रिपरेशन होता रहेगा और साथ ही साथ जो आपका करंट सेमेस्टर है उसका भी प्रिपरेशन आपका होता रहेगा। तो बैक लगा है उसको आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कोशिश ये करना है कि फर्स्ट ईयर जो आपका है वो आपका इस बार क्लियर हो जाए, यानी बैक का पेपर भी आपका क्लियर हो जाए, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको थर्ड ईयर सेकंड ईयर में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और कंसेप्ट ये भी है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं रहता है तो आप थर्ड ईयर में नहीं जाएंगे, थर्ड ईयर यानी 5 सेमेस्टर में। तो ये भी कंसेप्ट होता है, और मैथमेटिक्स 2 पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, और साथ ही साथ कोशिश ये करना है कि बैक का पेपर भी आपका क्लियर हो जाए, ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको ना हो। और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है फ्रेंड। अदर चीज़ों को, अदर एक्टिविटीज़ पर आपको ध्यान अभी नहीं देना है। एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आने वाला है। टाइम को अपने स्टडी में यूटिलाइज कीजिए। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ते रहना है। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कीजिए, वो चलेगा, लेकिन आपको पढ़ाई तो डेली कंसिस्टेंसी के साथ करनी होगी। क्योंकि देखिए आप खाना टाइम पे खा ले रहे हैं, घूम रहे हैं आप टाइम पे, कॉलेज भी आप टाइम पे जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जिसके लिए आप अपने घरों को छोड़कर कहीं बाहर शहरों में रह रहे हैं, वो चीज़ शायद नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, अपने आप को सही डायरेक्शन पे लेकर चलना है। क्योंकि अगर आपने ये 4 साल अपने आप पे ध्यान दे दिया ना, तो आने वाले 40 साल आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट ईयर का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। और बेसिकली जो नोट्स वगैरह है उसका प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जो भी नोट्स वगैरह आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको मीडिया का सेक्शन में सारी क्यूरी मिल जाएगी, या फिर पर्सनली आप टेलीग्राम हैंडल में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। सारा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और बेसिकली आपके मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ तो आपका एग्जामिनेशन लगभग जुलाई के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है सेकंड सेमेस्टर का, और बैक का भी एग्जामिनेशन टाइम टेबल आपका साथ ही साथ आएगा। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपने प्रिपरेशन को तगड़े करके रखिए, और प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का बना हुआ है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और आई होप सारा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट ईयर के बाद अपना ब्रांच चेंज कराना चाह रहे होंगे, या फिर मैकेनिकल में होंगे तो सीएस में जाना चाह रहे होंगे, सीएस में होंगे तो सिविल में जाना चाह रहे होंगे। तो उससे कंडीशन के लिए अप्लाई यही होता है कि बैक लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं होता।
आपका सेकंड ईयर में ट्रांसफर हो जाता है कॉलेज, तो आपको कोशिश ये करना है कि सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने के बाद आप कॉलेज के कांटेक्ट में रहिएगा। जिसने भी आपका एडमिशन वगैरह कराया, जो कि एकेडमिक इंचार्ज आपके हैं, उनके कांटेक्ट में आप रहेंगे तो एप्लीकेशन वगैरह आरजीपीवी में अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद आपका ब्रांच चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसा नहीं कि सारा पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, ऐसा प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। आपका पेपर क्लियर हो, कम से कम मतलब 5-6 पेपर तो आपके हो जाए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, और वो तो आपके हो ही जाएंगे, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका ब्रांच भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। जो भी क्यूरी को, जो भी आपको पूछना हो, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट के जरिए भी अपनी क्यूरी को बता सकते हैं। और भी किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।